क्लास में आज के क्लास में है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 1। आज से 5वां अध्याय शुरू हो रहा है और 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। नाम तो दिया हुआ है कर्म संन्यास योग। इसमें हम इसके पहले भी समझे हैं तीसरे अध्याय में कर्मों का संन्यास करने की बात नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए किस तरह संकल्पों से सन्यासी बनना है उसके बारे में ही 5वें अध्याय में ही बहुत सारे श्लोक है। दूसरा, अभी जो श्लोकों का हेडिंग डिवाइड किया हुआ है 1 से लेकर के 6 नंबर श्लोक तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 6 तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 6 तक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। तो इसमें सांख्य योग अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान और कर्म योग अर्थात कर्म के साथ योग, इन दोनों का निर्णय, इसके बारे में ही चर्चा हुई है श्लोक में। सबसे पहले आज है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 1। श्लोक है अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च शंस्यसि यश्श्रेयं यत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्लोक दोबारा, संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च शंस्यसि यश्श्रेयं यत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्लोक का संधि विच्छेद है संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनः योगम च शंस्यसि यत् श्रेयः यत्योः एकम तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संधि विच्छेद दोबारा, संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनः योगम च शंस्यसि यत् श्रेयः यत्योः एकम तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। शब्दों का अर्थ है कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूर्त, कर्म नाम अर्थात कर्मों के, संन्यासम अर्थात संपूर्ण त्याग रूप संन्यास, च
अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, योगम अर्थात कर्मयोग की, शंससी अर्थात प्रशंसा करते हो, यत यो अर्थात इन दोनों में से, यत अर्थात जो, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ हो, तत् अर्थात उस, एकम अर्थात एक को, सुनिश्चितम अर्थात भली भांति निश्चित कर, मैं अर्थात मुझे, ब्रूही अर्थात बताइए। शब्दों का अर्थ दोबारा। कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूर्त, कर्म नाम अर्थात कर्मों के, संन्यासम अर्थात संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की, च अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, योगम अर्थात कर्म योग की, शंससी अर्थात प्रशंसा करते हो, यत यो अर्थात इन दोनों में, यत अर्थात जो, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ हो, तत् अर्थात उस, एकम अर्थात एक को, सुनिश्चितम अर्थात भली भांति निश्चित कर, मैं अर्थात मुझे, ब्रूही अर्थात बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन कट हुआ था। लास्ट का शब्दों का अर्थ जो रिपीट किया है उसे एक बार फिर से देखते हैं और फिर श्लोक का अर्थ। कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूल, कर्म नाम अर्थात कर्मों के, संन्यासम अर्थात संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की, च अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, योगम अर्थात कर्म योग की, शंससी अर्थात प्रशंसा करते हो, एतयो अर्थात इन दोनों में से, यत अर्थात जो, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ हो, तत् अर्थात उस, एकम अर्थात एक को, सुनिश्चितम अर्थात
भली भांति निश्चित कर, मैं अर्थात मुझे, ब्रूहि अर्थात बताइए। श्लोक का अर्थ है, हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए। अर्जुन केवल इसमें भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के समुचित या संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। अर्जुन इसमें भगवान से पूछ रहे हैं, जैसे चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में इस बात को बोला है अर्जुन को भगवान ने कि ज्ञान की कटारी से संशय को काट करके योग के लिए जुट जा, अर्थात योग में जुड़ने के लिए बोला अर्जुन को। जो युद्ध क्षेत्र में, जीवन का जो युद्ध क्षेत्र है, उसमें जो भी संशय आते हैं उसे ज्ञान से हटाते जाए और आगे बढ़े और एक कर्म का युद्ध जारी रखे, तो योग में जुट जा बताया। इसलिए अर्जुन अभी 5वें अध्याय के शुरू में ही भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक तो कर्मों के समुचित या संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की, अर्थात पूरी तरह से कर्म त्यागने की, जैसे सन्यासी करते हैं, तो ये कर्मों के समुचित या संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की। और दूसरा, फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। तो संन्यास या तो कर्मयोग, ये दो प्रकार की बातें आई है। इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ हो, जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए। इसी प्रकार का मिलता जुलता प्रश्न अर्जुन ने इसके पहले भी भगवान से पूछा है। 3रे अध्याय का पहला श्लोक, इसमें भी इस बात का प्रश्न पूछा है, कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो। तो यहां भी जैसे 5वें अध्याय में बात आई, एक तो संन्यास की अर्थात कर्म संन्यास संपूर्ण त्याग की, और दूसरा कर्म योग की। तो 3रे अध्याय में भी ऐसे ही प्रश्न पूछा कि कर्म योग से बुद्धि योग को श्रेष्ठ मानते हो। तो 3रे अध्याय में भी भगवान ने जो उत्तर दिए हैं, इसी तरह से 5वें अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को कौन सा कर्म करना चाहिए, अर्थात कौन सा योग श्रेष्ठ है, उसके बारे में ही अर्जुन के प्रश्न का जवाब दिया है। और उत्तर देखने के पहले श्लोक का, 5वें अध्याय के पहले श्लोक का उच्चारण देखते हैं, उसके बाद दूसरा श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने बोला, हे आकर्षण मूर्ख, कर्मों के संपूर्ण या समुचित त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने बोला, हे आकर्षण मूर्ख, कर्मों के संपूर्ण या समुचित त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। पहले श्लोक में केवल प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए ही आज 5वें अध्याय का साथ में ही दूसरा श्लोक भी देखते हैं, क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया हुआ है अर्जुन के प्रश्न का। दूसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच अध्याय 5 श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्लोक दोबारा, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संधि विच्छेद है श्लोक का। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेय सकरो उभो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। संधि विच्छेद दोबारा, संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेय सकरो उभो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। शब्दों का अर्थ है, संन्यासः अर्थात समुचित कर्म त्याग, च अर्थात और, कर्मयोगः अर्थात कर्म के साथ योग, उभो अर्थात दोनों प्रति, निःश्रेय सकरो अर्थात परम कल्याणकारी है, तू अर्थात किंतु, तयो अर्थात उन दोनों में, कर्म अर्थात कर्म,
संन्यासात अर्थात त्याग से, कर्मयोग अर्थात कर्म करते करते याद, विशिष्यते अर्थात विशेष अच्छी है। शब्दों का अर्थ दोबारा। संन्यासः अर्थात समुचित कर्म त्याग, च अर्थात और, कर्म योगः अर्थात कर्म के साथ योग, उभो अर्थात दोनों प्रति, निश्रेय सकरो अर्थात परम कल्याणकारी है, तू अर्थात किंतु, तयो अर्थात उन दोनों में, कर्म संन्यासात। यहाँ संस्कृत शब्द दिखने में ही कर्म के आगे डैश लिख के नीचे संन्यासात लिखा हुआ है, तो ये कर्म संन्यासात अर्थात कर्म त्याग से, कर्म योग अर्थात कर्म करते करते याद, विशिष्यते अर्थात विशेष अच्छी है। श्लोक का अर्थ है समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग दोनों प्रति कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में कर्म त्याग से, कर्म करते करते याद विशेष अच्छी है। इसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि समुचित कर्म त्याग अर्थात जैसे प्रश्न पूछा है कि संन्यास अच्छा है, कर्मों का संन्यास अच्छा है या तो कर्म योग अच्छा है, तो इसका उत्तर ही एक तो समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये दो प्रकार हुए। एक तो समुचित कर्म त्याग और दूसरा कर्म के साथ योग, दोनों प्रति परम कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में अर्थात संन्यास भी अच्छा है और कर्म के साथ योग भी अच्छा है, ऐसे बताया कि दोनों परम कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में कर्म त्याग से अर्थात जो यहाँ बात आई समुचित कर्म त्याग की, तो उन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म करते करते याद विशेष अच्छी है। इसे अच्छे से समझने के लिए ही क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में सहज सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। तो यह विशेष कर बताया कि कर्म करते करते याद अर्थात कर्म योग धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। तो यहाँ तो जो साधु सन्यासियों की तरह समुचित कर्म त्याग करते हैं तो उसे भी अच्छा ही बताया है, लेकिन उन दोनों में से भी एक तो पूरी तरह से सन्यासी बनना और एक है कर्म करते करते योग,
उन दोनों में से भी खास बताया धंधा धोरी वाले गृहस्थियों के लिए कर्म करते करते याद विशेष अच्छी है। इसी संबंधी थी तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी इस बात के लिए बोला है। दो प्रकार इसमें भी बताए कि पुराने लोक में कलयुगांत में दो प्रकार की योग निष्ठा प्रणाली भगवान ने कही थी। एक तो ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की और दूसरा कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। तो यह कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की प्रणाली गृहस्थियों के लिए बताई हुई है और तीसरे अध्याय में भी इसे विशेष मान्यता दी है, जिसका उल्लेख तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7, इसमें इस बात का उल्लेख आया है। कर्मेंद्रिये कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते, अर्थात अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। आज के श्लोक में भी ये बात आई, कर्म करते करते याद धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। इसी तरह तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है और उसके लिए बताया विशेषकर अनासक्त होकर के कर्मयोग का आचरण। अब ये अनासक्त होकर कर्मयोग का आचरण क्यों करना है, इसके बारे में ही समझाते हुए तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 8, इसमें ये बात को स्पष्ट किया कि कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अर्थात कर्मों का संन्यास करे, सब कुछ छोड़ करके बैठ जाए, तो इससे तो अच्छा है जो बताया, एक तो नियत कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तो यह विशेषकर संन्यास के लिए गलत नहीं बताया, लेकिन अच्छी मान्यता विशेष अच्छा बोला हुआ है कर्म करते करते याद, अर्थात कर्म योग के लिए। एक बार श्लोक का अर्थ रिपीट करके फिर श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पर यह बात समझाई है कि संन्यास अच्छा है या कर्म योग अच्छा है। इसका जवाब दिया, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में सहज सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। ये श्लोक का अर्थ है और इसका सार यही है कि कर्म योग के लिए विशेष मान्यता दी हुई है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक के संबंधित पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने बोला, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में सहज सहज होने की दृष्टि से
कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधाधूरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने बोला, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में सहज सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधाधूरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। श्लोक संबंधित पॉइंट्स हैं। वार्तालाप नंबर 1314, डिस्कशन नंबर 1314 16 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, कर्म संन्यास से कर्मयोग अच्छा है। गीता में लिखा है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी कर्मयोग श्रेष्ठ है। और तो कर्म संन्यास कैसे श्रेष्ठ होगा? ब्रह्मा कुमारी यहाँ क्या कर रही है? वो तो श्रेष्ठ नहीं है। कर्म सन्यासी है ना, और जो एडवांस में है उन्होंने कर्म इंद्रियों से कर्म करना छोड़ दिया, या कर्मेंद्रियों से ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं जो कर्मेंद्रियां अपना कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से परे हो जाए। ऐसा याद में ही संभव है। जो याद में रहने वाला है उसका मन याद में चला जाता है। जब 100% याद में मन चला जाएगा तो कर्मेंद्रियां अपना कर्म करेंगी तो, लेकिन उसका प्रभाव पुरस्सर नहीं होगा। जब प्रभाव पुरस्सर नहीं होगा तो बच्चे की पैदाइश होगी विकार से? नहीं होगी। इसलिए बताया कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ नहीं है, हमें सिर्फ कर्मों का संन्यास नहीं करना है, हमें तो कर्म भी करना है कर्म इंद्रियों से, और साथ साथ कर्म योगी भी बनना है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग का योग है, निवृत्ति मार्ग का योग नहीं है। और दोनों श्रेष्ठ है ऐसा बोला था। दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर बाद में क्या बोला? कर्मयोगी उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म सन्यासी से भी है। ब्रह्मा कुमारियों ने गृहस्थ धर्म गृहस्थी के कर्म त्यागे हुए हैं, कर्म सन्यासी हैं या कर्मयोगी हैं? है? कर्म सन्यासी है। और जो एडवांस में है वो कर्मयोगी हैं। गृहस्थ धर्म का कर्म त्यागा हुआ नहीं है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। ये मनुष्य गुरु कर्म सन्यासी बनाते हैं, हठ पूर्वक छुड़वाते हैं, और भगवान कर्म योगी बनाते हैं, सहज योगी बनाते हैं। इसमें कठिनाई की बात नहीं है। और आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1816, डिस्कशन नंबर 1816 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, कर्मयोग क्यों अच्छा है? कर्मयोगी
जीवात्मा हो या कर्म सन्यासी आत्मा हो, दोनों में पक्का योगी कौन है? कर्म भोगी बता रहे हो, फिर योगी का हुआ? कर्म सन्यासी या कर्म योगी, दोनों आत्माओं में पक्का योगी कौन? कर्म योगी उसे कहा जाता है जो कर्म भी करे और योग भी लगाए, वो हुआ कर्म योगी। और कर्म सन्यासी उसे कहा जाता है सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? कर्म। माना जो कर्म कर्मेंद्रियों से कर्म करना है, खाना वाना पकाना बकाना, बाल बच्चों का पोषण करना, ये त्याग दिया, वो हुआ कर्म सन्यासी। अब बाबा ने किसको श्रेष्ठ बनाया बताया? बाबा किसको पढ़ाने आता है? कर्म योगियों को पढ़ाने आता है। कर्मेंद्रियों से कर्म भल करो। अगर अब शिव बाबा ये कह दे कि कर्म सन्यासी अच्छा है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना त्याग दो, तो इसका मतलब है मोहम्मद गजनी ने आकर के गधे से शिवलिंग को तोड़ दिया, तो अच्छा किया या बुरा किया? हैं? बुरा किया। अगर ये बात सही है कि कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है, ये बात सही है, उसकी दृष्टि में, मुसलमान की दृष्टि में यह गलत है, हैं? उसकी दृष्टि में गलत है और हम भारतीयों की दृष्टि में सही है। वो है किसके बच्चे? कर्म सन्यासी के बच्चे। चाहे मोहम्मद हो, चाहे इब्राहिम हो, ये सारे ही कर्म सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाला तो हमारा शिव बाबा ही है। दुनिया तो 1 2 4 पत्नियों को छोड़ करके भाग जाती है, भागती है बुरी तरह से। शिव बाबा क्या भागता है क्या? है? नाम रख दिया कृष्ण का। कृष्ण की बात थोड़ी ही है, कृष्ण की 16,000 थोड़ी थी, तो शिव बाबा की बात है। शिव बाबा किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं निकालता, जाने वाले अपने आप भाग जाते हैं। हाँ, नहीं समझ में नहीं आया क्या? आ गया। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 358, वीसीडी नंबर 358, 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। काम कार्डे दिल यार्डे अर्थात कर्मयोगी बनना। बाबा ने समझाया है कम कार्डे और दिल यार्डे, माने हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करते रहो। जैसे आशुक माशुक होते हैं, धंधा करते रहते हैं और एक दूसरे को याद करते रहते हैं, तो धंधे में उनकी बुद्धि नहीं जाती, उतनी बुद्धि कहाँ जाती है? आपस में आशिक माशिक के पास। तुम भी एक बाप के आशिक हो, धंधा आदि तो करते रहते हैं, अपने मासूक को याद करते रहते हैं, देह अभिमानी देह को याद करते हैं। वो देह अभिमानी आशिक मासूक है और तुम हो, तुम देह अभिमानी आशिक मासूक नहीं हो। तुम्हारा मासूक भी रूहानी है और तुम आशिक भी रूहानी हो। वो देह अभिमानी आशिक मासूक होते हैं। अभी तक के सारे पॉइंट में जैसे बात बताई, कर्मयोगी बनना अच्छा है और कर्मयोगी का अर्थ बताया, कर्म करते करते याद कैसे होनी है, तो काम हाथों से काम करते रहे और दिल शिव बाबा के पास हो। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1396, वीसीडी नंबर 1396, 41 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हाथ कार्डे दिल यार्डे
अर्थात कमल फूल समान कर्मयोगी। तो तुम भी हद और बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं आना चाहिए। परंतु इस अवस्था में बड़ी मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। घर बार छोड़ करके भागने की बात नहीं। कहते भी हैं कम कार्डे दिल यार्डे। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान जितना गृहस्थी उठाते हैं उतना वो सन्यासी नहीं उठा सकते। सेंटर चलाने वाले मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं। और जो पढ़ने वाले हैं वो ऊंचे चले जाते हैं। आगे चल के तुमको साफ मालूम पड़ेगा। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1361, डिस्कशन नंबर 1361, 36 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कर्म योग का अर्थ। कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्म योग का अर्थ है कर्म भी करते रहो। कर्मेंद्रियों से कर्म जरूर करना है। ऐसे हो नहीं सकता कि कोई कर्म छोड़ दे। कर्मेंद्रियों से कर्म करे ही नहीं। आंखें हैं तो देखेगा जरूर, कान है तो सुनेगा जरूर, कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो जरूर करेंगी। परंतु उन कर्मेंद्रियों को योग के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यमन किया जा सकता है। कर्मेंद्रियों का कर्म अकर्म बनाया जा सकता है। किए हुए कर्म का अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका कोई पाप और पुण्य नहीं बनेगा। अगर मन परम पिता परमात्मा की याद में मशगूल है, मन लगाव पूर्वक कर्मेंद्रियों के भोग भोगता है, तब पाप और पुण्य बनते हैं। इसको कहते हैं कर्म योग। कर्म भी करना है और बाप को याद भी करना है। ये गृहस्थियों को सिखाया गया है। ये कर्मयोग गृहस्थियों के लिए है। सन्यासी तो जल्दी मानेंगे भी नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर सन्यास योगी रहे हैं, कर्म को त्याग दिया है।
हम कोई धंधा नहीं करेंगे, खाना भी नहीं पकावेंगे। टांगों से जल करके जाते तो हैं दरवाजे पर, वो कर्म नहीं किया क्या? अभी के पॉइंट में जैसे ये बात बताई है, एक तो कर्म योग का अर्थ अर्थात कर्म करते करते योग, बुद्धि निर्लिप्त तो होनी चाहिए और साथ में कर्म करते रहे और भगवान भी याद रहे। और दूसरी बात बताइए, सन्यासियों की तरह स्थिति नहीं है कि वो तो सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं, इसलिए भगवान गृहस्थियों के लिए ही कर्मयोग सिखाते हैं। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 513, वीसीडी नंबर 513, 10 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, कर्मयोगी क्यों बने। उस तरफ है बाहुबल और तुम्हारी तरफ है योगबल। तुम योग भी नहीं कहो, तुम कहो याद का बल। ये याद का अक्षर पक्का कर लेना चाहिए। वो योग योग अक्षर कहते रहते हैं और तुम्हारी है याद चलते फिरते, चलते फिरते काम करते तुम याद में रहते हो, उसको योग नहीं कहा जाता है। ये योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। वो सन्यासी लोग तो अनेक प्रकार, और बाप तो कितना सहज बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु है। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, आत्माएं आत्म की स्थिति में स्थित होकर उस ज्योति बिंदु बाप को याद करें। कितना सहज बताते, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना। तुम कर्म योगी हो, तुम कर्म को छोड़ने वाले नहीं हो। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म इंद्रियों से काम तो करना है, लेकिन बुद्धि योग एक बाप की तरफ लगा रहे। जैसे आशिक मासूम को सब कुछ करते हुए भी एक दो को याद करते हैं, तो तुम भी एक बाप की याद में लगे रहो। एक की याद में रहेंगे तो पाप और पुण्य से बचे रहेंगे। तुम भी आधा कल्प के आशिक हो। 63 जन्म से उस बाप को पुकारते आए, याद करते आए। जन्मों में आधा कल्प से वो आया तो नहीं, अभी तो मैं आया हुआ हूं, तो कितना याद करना। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 380, वीसीडी नंबर 380, 53 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कर्म योग का अर्थ।
आठ साल में तुम बच्चे काम आदि करते हो, तो प्रैक्टिस करो याद में रहने की। ये प्रैक्टिस काम करते याद में रहने की जितनी करेंगे उतने जास्ती अंत में कामयाब बनेंगे। कर्म तो करना है। यहाँ निष्ठा में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, इस समय कर्म तो करते नहीं है। कहाँ की बात बताई? माउंट आबू की बात बताई कि यहाँ तो निष्ठा में बिठाते हैं, कर्म कोई नहीं करते। कर्म और योग अलग, कर्म अलग हो गया और योग अलग हो गया। तुमको तो कर्म करते हुए याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब तो कर्मयोगी सिद्ध होंगे। तो क्या अंतर हुआ उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में? क्या अंतर हुआ? वो बैठ करके याद करने वाले हठ योगी बन गए और तुम कर्म करते ग्रस्त व्यवहार में रहते कर्म योगी बन गए। जो कर्म योगी बनते हैं वो सतयुग की स्थापना में बाप के सहयोगी बनते हैं। जो कर्मयोगी नहीं बन सकते वो सतयुग की स्थापना में सहयोगी नहीं बनते। उनको इस सृष्टि को छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा। वो 84 जन्म नहीं लेते। तो वो ब्राह्मण तो इस समय कर्म करते नहीं है, तुमको तो कर्म करते हुए याद में रहना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तो कर्मयोगी सिद्ध हो जाएंगे। श्लोक में जैसे बात आई है कर्मयोग विशेष अच्छा है, और अभी के पॉइंट में जैसे बात बताई कि कर्म करते करते याद में रहेंगे अर्थात कर्मयोगी बने रहेंगे तो वही स्वर्ग स्थापना के लिए मददगार बनते हैं। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है। कर्मयोग विशेष अच्छा क्यों है, जिसमें बात बताई है खास तो कर्म करते करते याद करना और किस तरह से याद में रहना है और उसका फायदा क्या है। तो ये सारी बातें विशेष बताई कि कर्म योगी अच्छा है और साथ में हाथ से काम करते रहे और दिल से शिव बाबा को याद करते रहे। ये आज के श्लोक का सार है। इसके साथ ही आज का गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति। Goodbye.